हेलो एवरीवन। सो नाउ अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ने आंसर्स दिए हैं उसको हम सेव करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जितनी भी क्लासेस हैं मैंने क्रिएट की थी, ठीक है, मॉडल क्लासेस, उसमें जो सेव करने के लिए और मतलब डेटाबेस से जहाँ जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं हम जिस मेथड में, तो वहाँ पे हमने क्या किया है कि डेटाबेस का जो यूआरएल है, कनेक्शन यूआरएल और क्लास नेम डॉट फॉर नेम में यहाँ पर जो डेटाबेस का जो ड्राइवर है वो हमने लोड किया था। तो मैं इसको बार बार हर जगह यूज़ कर रहा था, तो ये रिपीटेशन हो रहा था। अगर मुझे बाद में मान लीजिए चेंज करना पड़ा कोई डेटाबेस सर्वर, तो मैं यहाँ पर हर एक में यूआरएल जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अब क्या कर दिया है, मैंने डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स नाम का एक क्लास क्रिएट किया है कॉन्स्टेंट्स फोल्डर में। यहाँ पर आप देखो डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स, और इसमें मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग कनेक्शन यूआरएल ड्राइवर क्लास यहाँ पे रखा है। तो नाम मैं इसका यूज़ मैंने हर जगह किया, जहाँ जहाँ मैंने ये यूज़ किया था उसको मैंने रिप्लेस करके डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स डॉट कनेक्शन यूआरएल इस तरह से मैंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे की रीयूजेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बाद में कुछ चेंज करता हूँ तो मुझे केवल यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा और सारे एप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने चेंज किया है, आप भी इसको अपने एंड पे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम जाती है तो इसका जो लिंक है, डेटा ये जो प्रोजेक्ट है इसका लिंक आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप गिटहब से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोस क्रिएट करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउ। यहाँ पे हम नाउ क्रिएट करेंगे जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, टेबल्स क्रिएट किए हैं, उसमें हमको डेटा सेव करना है। सो वापस चलते हैं जहाँ पर हमने जो स्टूडेंट आंसर्स दे रहा था वहाँ पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर हमने क्विज स्क्रीन है। ठीक है, सो जो क्वेश्चन स्क्रीन कंट्रोलर है, यहाँ पर हमने सारे आंसर्स को होल्ड किया हुआ है एक हैज़ मैप में। सो ये जो मैप है इसमें सारे आंसर्स हैं मेरे पास। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि कितने राइट आंसर्स आपने दिए हुए हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर राइट आंसर्स के लिए एक और प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा प्राइवेट इंटीजर क्रिएट करेंगे, और मैंने यहाँ पर कहा राइट आंसर्स। ओके, या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स, इस तरह से मैंने एक फील्ड क्रिएट की। सो उसमें जितने भी राइट आंसर्स यूज़र देगा वो मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। सो इनिशियली इसकी वैल्यू मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, सो जो राइट आंसर है वो हम कहाँ से चेक कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमने चेक किया हुआ था। मैंने यहाँ पर कहा बूलियन राइट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर राइट का वैल्यू अगर ट्रू है, मतलब कि जो आपने आंसर दिया वो अगर राइट है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स हैं उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा +1 से। ठीक है, तो मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया। अगर आपने राइट आंसर दिया तो ये 1 से इंक्रीमेंट होगा, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से होता जाएगा। अगर आपने रॉन्ग है तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स आ चुके हैं यहाँ पे। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मुझे डेटा सेव करना है। तो मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो किस तरह से क्रिएट किया है एक नज़र मारते हैं यहाँ पे। सो क्विज रिजल्ट में मैंने क्या किया हुआ है, क्विज रिजल्ट में हम सेव करेंगे क्विज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्विज का आईडी, स्टूडेंट का आईडी, और यहाँ पर राइट आंसर और टाइम स्टाम्प। ठीक है, सो टाइम स्टाम्प तो डिफ़ॉल्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट आंसर्स में सेंड कर दूंगा। और मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है हम क्रिएट करके यहाँ पे सेंड करेंगे, और इस पर हम एक मेथड कॉल करेंगे जो कि होगा सेव मेथड। ठीक है, सो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पर कहा सेव, हमने यहाँ पर कहा पब्लिक वॉइड सेव। ओके, मैंने इस तरह से एक मेथड क्रिएट किया, सेव ये मेथड क्रिएट किया। सो क्विज रिजल्ट जब आप सेव करोगे तो क्विज रिजल्ट की जो डिटेल्स है, मतलब किस क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर दिया, ये काम भी यही मेथड करेगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं मेथड कॉल करूँगा इंटरनली क्विज रिजल्ट डिटेल्स का, जो कि डिटेल्स को सेव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा पब्लिक वॉइड, मैंने यहाँ पर कहा सेव क्विज रिजल्ट डिटेल्स, क्विज रिजल्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे सेव करूँगा। ठीक है, सो क्विज रिजल्ट की जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे पास कर देंगे और ये उसको सेव करेगा। सो कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्विज रिजल्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, आंसर है, और जो क्विज रिजल्ट की जो आईडी है वो है यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करके सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, सारे जो रिजल्ट के जो डिटेल्स ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक एरे पास करूँगा उसका। ठीक है, एरे लिस्ट पास कर सकते हैं, या फिर हम वो जो हैज़ मैप है वही पास कर सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सेट पास करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं क्विज रिजल्ट में और क्विज रिजल्ट को सेव करेंगे। ठीक है, सो क्विज रिजल्ट को सेव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्विज रिजल्ट का, और उस पर ये मेथड कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्विज रिजल्ट क्वेश्चन स्क्रीन में, और यहाँ पर जब आप सबमिट करोगे क्विज, ठीक है,
जब आप सबमिट क्विज बटन पे क्लिक करोगे, ये रहा सबमिट बटन क्विज का इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है हैश मैप, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा क्विज रिजल्ट का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर कहा क्विज रिजल्ट ओके, क्विज रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर कहा न्यू क्विज रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे क्विज रिजल्ट को क्या क्या पास करना है वो देख लेते हैं यहाँ पर। सो क्विज रिजल्ट का है जो इसमें आईडी पास करना, तो आईडी हमारे पास नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्विज पास करूँगा, एक स्टूडेंट पास करूँगा और राइट आंसर्स पास करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्विज ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। और ओके, सो यहाँ पर जो क्विज ऑब्जेक्ट है वो पास कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्विज है, सो हमारे पास क्विज है हमारे पास। सो हमने कहा दिस डॉट क्विज। ओके, सो ये हमारा करंट क्विज था। इसके बाद मुझे यहाँ पे स्टूडेंट पास करना है। तो अभी मेरे पास तो कोई स्टूडेंट नहीं है क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब मैं लॉगिन करूँगा तो जो स्टूडेंट आपने लॉगिन किया हुआ है उस लॉगिन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको सेव करके यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ सेव करके रखनी पड़ेगी, स्टूडेंट का जो लॉगिन किया उसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा न्यू स्टूडेंट, ये जस्ट सिंपल इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं रख रहा हूँ, उसको मैं बाद में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कहा न्यू स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ठीक है। सो स्टूडेंट डॉट सेट आईडी कर देते हैं। सो मैं इसका जो आईडी है वो यहाँ पे 1 सेट कर देता हूँ, ठीक है। सो कोई भी स्टूडेंट क्विज अटेम्प्ट करेगा उसका आईडी मैंने सेट किया 1 टेम्प्रेरी, ये इंप्लीमेंटेशन, इसको बाद में हम चेंज करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इसके बाद मुझे क्या पास करना है, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर पास किए, तो ये उसको सेव कर देगा, ठीक है। मतलब अभी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर कहा क्विज रिजल्ट डॉट सेव। ओके, सो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में सेव करेगा। लेकिन अब मैंने कुछ रिजल्ट का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, जो रिजल्ट था फाइनल रिजल्ट वो मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो डिटेल सेव करने के लिए जो हैज़ मैप है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के जो राइट आंसर्स यूज़र ने दिए हुए हैं वो है, उसको भी मुझे साथ में सेव करना है। तो मैं अलग से सेव नहीं करूँगा उसको, ये इसी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा, इसी कुछ रिजल्ट का सेव करने का पार्ट होगा, उसको भी सेव करना। तो मैं इसको ये हैज़ मैप जो है पास कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट स्टूडेंट आंसर्स, ठीक है। ये स्टूडेंट आंसर्स मैंने इसको पास कर दिया। सो इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो सेम मेथड है इसको भी हम पैरामीटराइज्ड क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने कहा एक मैप आएगा यहाँ पे हमारे पास जिसमें क्वेश्चंस होंगे कॉमा और जो राइट आंसर है जिसमें हम स्ट्रिंग यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा यूज़र आंसर्स, ये यूज़र आंसर्स होंगे जो कि हम वहाँ से पास करेंगे। सो बेसिकली ये सेव मेथड का काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इसका क्विज रिजल्ट में एक एंट्री करना, और जैसे ही क्विज रिजल्ट में एंट्री होगी उसकी आईडी एक्सेस करके क्विज रिजल्ट डिटेल में उसकी एंट्री करना, ठीक है। ये यहाँ पे हम करेंगे। ओके, सो नाउ इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो सेव करने का कोड है वो मुझे लिखना होगा। तो मैं यहाँ से ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सेव करने का कोड है, ठीक है। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। सो यहाँ पे मुझे जो क्वेरी है वो लिखनी होगी, ठीक है। सो क्वेरी कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर SQLite ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको क्वेरी पहले लिखेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे स्टूडेंट जो क्विज रिजल्ट है उसको सेव करने के लिए, है ना। सो जो क्विजेज़ है मेरे पास सारे क्विजेस, उस क्विज में एक ID 1 है और जो मेरे पास स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट में भी डेटा है जिसमें आप देखो जो फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका ID भी 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्विज रिजल्ट में फ़िलहाल ID 1 के साथ इसको सेव करूँगा, ठीक है। और जो राइट आंसर्स का नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स वो हम सेव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा मैंने यहाँ पर कहा इंसर्ट इनटू और यहाँ पर मैं कहूँगा क्विज रिजल्ट्स, और इसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलम नेम पास करना है। सो मैं यहाँ पर ID पास नहीं करूँगा, वो ऑटो जनरेटेड होगी क्योंकि, ठीक है। ओके, सो आई थिंक मैंने इसको ऑटो जनरेटेड नहीं बनाया था, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर दूँगा अभी क्वेरी में। सो फिलहाल मैं इसको ID मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। सो ID कॉमा इसके बाद हमने यहाँ पर कहा स्टूडेंट ID कॉमा जो क्विज ID है वो इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा राइट आंसर्स एंड देन हमको यहाँ पर डेट टाइम यहाँ पर सेट करना है, परफेक्ट। देन यहाँ पर हमने कहा वैल्यूज़ और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। सो जो ID है मैं चाहता हूँ 1 हो, स्टूडेंट ID भी 1 है, क्विज ID भी 1 है। जो राइट आंसर्स है मैंने कहा 20 राइट आंसर्स आपने दिए हुए हैं, ठीक है। तो 20 यहाँ पर जो टोटल आंसर्स राइट, और डेट टाइम के लिए मैं यहाँ पर करंट टाइम स्टाम्प का यूज़ करूँगा, तो ये करंट टाइम इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट करेगा। रन करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आया हुआ है, नो सच फंक्शन ना। ओके, सो यहाँ पर जो टेबल्स हैं, ठीक है,
सो इंसर्ट इनटू क्विज रिजल्ट्स, और यहाँ पर मैंने आईडी पास किया जिसका आईडी मैंने 1 दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी, क्विज आईडी, राइट आंसर्स और करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। ओके, यूनिक कंस्ट्रेंट आईडी, मतलब इंसर्ट हो चुका है डेटा और मैं बार बार कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। क्विज रिजल्ट को मैंने ओपन किया तो आप देखोगे यहाँ पर जो भी था है ना, जो रिजल्ट है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। सो परफेक्ट है यहाँ पे, तो ये क्वेरी थी वो परफेक्ट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया मैंने इसको और नाउ यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जो सेव मेथड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। सो क्वेरी की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो क्विज रिजल्ट है यहाँ पे हमारा टेबल का नेम आएगा, तो मैं इसको %s यूज़ करूँगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, सो क्वेरी हमने क्रिएट कर ली है। बेसिकली मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल नेम यहाँ पास कर दिया, स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करना है, क्विज आईडी इंसर्ट करना है, फिर राइट आंसर और टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर 4 मैंने क्वेश्चन मार्क की, आईडी इंसर्ट नहीं करना, आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है। देन मैंने करंट टाइम स्टैम्प पास कर दिया है यहाँ पे, तो करंट टाइम स्टैम्प डायरेक्ट मैंने पास कर दिया, तो मुझे यहाँ का जो करंट टाइम स्टैम्प है वो पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटरनली ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ठीक है। सो नाउ क्वेरी में हमने कहा कनेक्शन यूआरएल मिल चुका है, ड्राइवर क्लास है, गेट कनेक्शन, कनेक्शन आ गया, प्रिपेयर स्टेटमेंट किया। देन एग्जीक्यूट क्वेरी करने से पहले मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी। तो जो करंट ऑब्जेक्ट है हमने जिस पे कॉल किया उसमें सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ps.set, तो मुझे सबसे पहले क्या सेट करना है यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी। सो मैंने यहाँ पर कहा सेट इंट, ठीक है, सेट इंट पास करना है, जो पैरामीटर इंडेक्स है वो पास करना है और देन इंटीजर वैल्यू पास करना है। तो सबसे पहले यहाँ 1 है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है इसकी, यहाँ पे मुझे फर्स्ट है इसका इंडेक्स, और यहाँ पे क्या वैल्यू पास करना है। सो मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट गेट स्टूडेंट, ठीक है, सो उससे मुझे स्टूडेंट मिलेगा, डॉट गेट आईडी, सो उसका जो आईडी है वो मुझे यहाँ पे पास करना है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, जो सेकेंड इंडेक्स है वहाँ पर मुझे क्विज का आई पास करना है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा गेट क्विज, जो भी क्विज था उसका आईडी मैंने यहाँ पे पास किया, सो मैंने यहाँ पर कहा गेट क्विज आईडी, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद क्विज आईडी के बाद मुझे राइट आंसर्स पास करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे राइट आंसर पास करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा 3 और यहाँ पर जो राइट आंसर्स हैं, सो यहाँ पर मैंने कहा दिस डॉट गेट राइट आंसर्स, जो भी राइट आंसर्स वो आ जाएगा। और यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन मार्क इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने करंट टाइम स्टैम्प इसके लिए सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए जो वैल्यू वो करंट टाइम स्टैम्प है, ठीक है। सो उसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, तीनों वैल्यूज़ हमने रखी हुई हैं। नाउ मैंने यहाँ पर कहा ps.execute, ओके। सो एग्जीक्यूट क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करना है, ठीक है। सो एग्जीक्यूट क्वेरी, सॉरी एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा डेटा को और यहाँ पे मुझे बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। जब मैं अपडेट करता हूँ, जब इंसर्ट करता हूँ तो एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ करना है, जब आप डेटा फैच करते हो तो एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा इंट रिजल्ट, तो जो भी रिजल्ट अपडेट हुआ है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो रो अभी सेव हुई है उसका मुझे आईडी चाहिए। आईडी क्यों चाहिए, क्योंकि मैं उसका यूज़ करूँगा रिजल्ट की डिटेल्स को सेव करने के लिए, तो मुझे वो आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी, यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ कि मुझे जनरेटेड कीज़ भी चाहिए है। सो मैंने यहाँ पर कहा स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पर मैंने कहा रिटर्न जनरेटेड कीज़, तो ये क्या करेगा, मुझे जनरेटेड कीज़ यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो अगर यहाँ पे रिज़ल्ट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मैंने कहा इफ़ रिज़ल्ट क्या इंटीजर वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है, और अगर अपडेट हुआ है तो मुझे रिजल्ट सेट मिलेगा जिसमें जनरेटेड कीज़ होंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ps.get जनरेटेड कीज़, तो इससे मुझे रिजल्ट सेट मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा रिजल्ट सेट मैंने यहाँ पर कहा कीज़ और मुझे सिंगल की मिलेगी। सो मैंने यहाँ पर कहा इफ़ कीज़ डॉट नेक्स्ट, अगर कोई की है तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि उस की को कलेक्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा कीज़ डॉट गेट इंट, सो जो भी इंटीजर वैल्यू है, पैरामीटर इंडेक्स में यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ, तो जो भी इंटीजर वैल्यू वो मुझे मिल जाएगी, और वो क्या होगा, जो करंट ऑब्जेक्ट जो हमने सेव किया उसका आईडी होगा। तो इसी जो दिस ऑब्जेक्ट है उसी की मैं आईडी को सेट कर देता हूँ। मैंने कहा सेट आईडी, और ये जो मुझे की मिली है ये करंट जो रो है उसकी आईडी है, तो मैं इसको सेम ऑब्जेक्ट में उसकी आईडी से रिप्लेस कर देता हूँ। आईडी तो नल होगी इनिशियली, तो ये मिलने के बाद इसमें हमको आईडी मिल जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे आईडी मिला तो अब देखो क्विज रिजल्ट मैंने सेव कर दिया है, तो अब जो आईडी मिला उससे मुझे क्विज रिजल्ट की डिटेल्स को सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कमेंट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि नाउ वी विल सेव डिटेल्स, ओके।
नाउ अब हम डिटेल्स को सेव करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे मेथड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या करेगा, डिटेल्स को सेव करेगा। सो मैं यहाँ पर मैंने कहा प्राइवेट, इसको मैं प्राइवेट रखता हूँ क्योंकि इसका ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। सो मैंने कहा प्राइवेट वॉइड सेव क्विज रिजल्ट डिटेल्स। ओके, ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। सो इस मेथड को मैं कॉल करूँगा इससे, और ये क्या करेगा, करेंट आईडी से सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्वेश्चन और राइट आंसर्स के, वो क्विज रिजल्ट डिटेल में सेव करेगा। सो यहाँ से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा सेव क्विज रिजल्ट डिटेल, और उसको मैं हैश मैप पास कर दूँ क्योंकि उस मैप में सारे के सारे यहाँ पर हमारे जो आंसर्स थे वो इसके पास है यूज़र आंसर में, ठीक है। सो मैं इसको पास कर देता हूँ ताकि ये उसको सेव कर पाए, और यहाँ पर हम इसको मैप पैरामीटराइज्ड क्रिएट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कहा यूज़र आंसर्स, ठीक है, यूज़र आंसर्स, परफेक्ट। सो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें यूज़र का राइट आंसर होगा। सो नाउ अब हमने क्या किया है, सेव कर दिया क्विज रिजल्ट के बाद हमको डिटेल सेव करनी है। सो फिलहाल मैं अभी इसको इतना चेक कर देता हूँ, चेक करके हम इसको देखेंगे कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जस्ट अभी इस मेथड को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा system.out.println, जो करंट ऑब्जेक्ट है मैं उसे सेव करूँगा। अगर इसमें ID मिलती है तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में सक्सेसफुली ये सेव हो चुका है, ठीक है। सो वापस आते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन कंट्रोलर में, और यहाँ से मैंने क्या किया हुआ, सेव किया है, और इसको मैंने आंसर्स पास किए हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने स्टूडेंट भी पास किया है तो कोई एरर आने की भी कोई संभावना नहीं है, ठीक। इसको रन करते हैं। इतना अभी परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ये। यहाँ पे मुझे क्विज की जो रिज़ल्ट थे उसका जो फाइनल डिटेल्स वो मुझे यहाँ पे सेव करनी है, ठीक है, तो वो मैंने अभी नहीं की हुई है। सो लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पर एक स्टूडेंट स्टैटिकली क्रिएट किया हुआ है। जब स्टूडेंट लॉगिन होगा तो हमारे पास स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन का था उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने कहा नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो आप यहाँ पर देखोगे टोटल राइट आंसर्स मैंने कितने दिए हैं, 2, ठीक है। सबमिट किया मैंने क्विज को, ठीक है। तो अभी फिलहाल बैकग्राउंड में हुआ होगा कुछ उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, ड्यू टू कंस्ट्रेंट वायलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, क्विजेज रिजल्ट ID जो है नल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट सेट नहीं किया है, ठीक है। सो ऑटो इंक्रीमेंट उसको सेट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। सो हमको क्रिएट करना होगा टेबल फिर से, क्योंकि हम अल्टर नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है। तो क्विज रिजल्ट है जो, मैं उसको क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने कहा SQL स्कीमा दिखाओ। सो SQL स्कीमा मुझे मिल चुका है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑटो इंक्रीमेंट इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, एंड देन दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। सो इसको रन करेंगे। सो यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ड्रॉप किया एंड इसको रन किया। सो यहाँ पर ओके, क्विज रिजल्ट को ड्रॉप करना है मुझे, मैंने कहा ड्रॉप, परफेक्ट है। नाउ रन करेंगे क्वेरी, तो परफेक्टली क्विज रिजल्ट की जो क्वेरी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको ऑटो इंक्रीमेंट बस ऐड करना है। तो वापस आते हैं कोड में, और जो क्विज रिजल्ट हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर जो टेबल, उसमें हमको ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करना है। तो प्राइमरी की के बाद बस ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करना है, और यहाँ पे इंट की जगह पे आपको यहाँ पे इंटीजर करना है। सेव करेंगे, और हमको जो टेबल है वो यहाँ पे फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो टेबल फिर से क्रिएट करनी है। तो मैं ये 2 जो टेबल्स हैं उनको कैसे डिलीट करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ कि ये quiz.db है, इसको पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, सेव किया, एंड देन वापस आएंगे जो हमारा टेस्ट क्लास है। तो टेस्ट क्लास में मैंने ये क्या किया है, डेटा कलेक्टर से सारे की सारी जो टेबल्स हैं वो पहले क्रिएट करेंगे, और इसके बाद हम इसमें फिर से डेटा को यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ। सारी टेबल्स हमको यहाँ पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट कर लेते हैं टेबल। सो मैं सबसे पहले क्विज टेबल क्रिएट करूँगा। मैंने कहा क्रिएट टेबल, देन हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चन डॉट क्रिएट टेबल। ओके, सो डेटा सेव हो गया, और नाउ यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को अगेन रन किया। लॉगिन करेंगे, जो 5 क्वेश्चन वाला क्विज उसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। सबमिट बटन पे क्लिक किया। सो यहाँ पर आप देखोगे जो रिजल्ट है वो सेव हो चुका है, और जो ऑब्जेक्ट था फाइनली वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सो आएंगे वापस यहाँ पे और फाइल को ओपन करेंगे, डेटाबेस को। सो हमने कहा quiz.db को ओपन किया जाए, ओपन हो चुका है। रिजल्ट में आएंगे तो यहाँ पर एक जो था यहाँ पे आ चुका है, जिसमें राइट आंसर मैंने 2 दिए थे, आपने देखा था। तो वापस आते हैं एप्लीकेशन में, 2 राइट आंसर से, तो परफेक्ट है। 2 यहाँ पर राइट आंसर्स दिख रहे हैं। टाइम स्टाम्प, करेंट टाइम स्टाम्प आ चुका है। क्विज ID 8 थी, स्टूडेंट ID 1 थी, और जो उसकी ID थी ऑटो जनरेटेड वो भी 1 थी, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे और
ठीक है। सो ये सेव हो गया। अब क्या करना है मुझे, जो जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उस क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मुझे क्विज रिजल्ट की जो डिटेल्स है उसमें मुझे सेव करनी है। तो उसको मैं कैसे करूँगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। सो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि वीडियो का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इससे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।